ये पूछे ना, ललित मोदी से ये पूछता ना कि ये जो एशिया कप में हाथ मिलाने की बात हुई थी, ये जो सूर्या कुमार यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान ने थोड़ी ठीक है जंग की बातें की, सही है, क्या पाकिस्तान ने की थी? कहाँ था तुम्हारा बीसीसीआई है? क्यों बीसीसीआई ने इसके ऊपर फाइन नहीं किया कि भाई तुम किस किस्म की बातें कर रहे हो? इस वजह से फाइन नहीं किया क्योंकि सारे पीछे थे, सब पीछे थे और बोला गया था इसको सूर्या कुमार यादव को कि भाई तुमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातें करनी है, यार शर्म नहीं आती इन लोगों को? किस लेवल पे जाके ये काम कर चुके हैं? और मतलब अपने सुनील गावस्कर के बयान देख लें, हरभजन के देख लें, अपने सियासी जमात के, हमारे यहाँ से सिवाय अभी जब जंग वाली सूरत हाल हुई, किसी एक क्रिकेटर ने भी कभी ये कहा, मैं सब टॉप क्रिकेटर्स की बात करूं, इवन तनवीर भी यहाँ बैठे हुए हैं, किसी ने कहा कि भाई क्रिकेट मत खेलो, हमने हमेशा दूर रखा। लेकिन आप मतलब मैं वही बात कर रहा हूँ कि शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हुए। और माइकल वॉन को भी ग्रिल करना चाहिए। माइकल वॉन साहब, आपकी वो वसीम जाफर के साथ तो बड़ी कोई चलती रहती है ट्विटर पे, तरह इनको भी ग्रिल करते हैं आप। मेरे ख्याल से मुझे लगता है माइकल वॉन को आल्सो माइकल वैसे वैसे वो कर नहीं सकता, वो कर नहीं सकता क्योंकि जाहिर सी बात है इंडिया उसने भी जाना है ना यार, कमेंट्री उसने भी करनी होती है ना। मसले मसाइल ये झूठ बात बोली है, ठीक है, ये है ही झूठे सारे। दूसरी बात, आप ये कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में सियासत है, ठीक है भाई, आपकी क्रिकेट में सियासत नहीं है, नहीं इनका तो सब क्लीन है। सुन लें, जो बात आपने बोली कि पाकिस्तान और इंडिया की बायलैटरल सीरीज हो ही नहीं सकती, तो भाई सियासत तो आप लेके आ रहे हैं बीच में। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तो कभी नहीं बोला कि हम आपके साथ क्रिकेट नहीं खेलना चाह रहे, इसका मतलब सियासत तो आपके क्रिकेट बोर्ड के अंदर है, ठीक है। जय शाह जो आया था बीसीसीआई के अंदर, वो क्या सियासी बेस पे नहीं आया था? ठीक है, अभी जो इनका वो सेक्रेटरी बना हुआ है, क्या वो सियासत की बेस पे नहीं आया? राजीव शुक्ला। ठीक है, अभी जो गौतम गंभीर इंडियन टीम का हेड कोच बना हुआ है, क्या वो सियासत पे नहीं आया? आपका पूरा जो आपकी जो गवर्नमेंट है, पूरा क्रिकेट बोर्ड हाथ में उसने लिया हुआ है, क्या ये सियासत नहीं है? मतलब ये तो आके झूठ बोलते हैं, हर जगह पे झूठे हैं ये सारे, ये झूठ, इनका काम ही झूठ बोलना है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताएं, आप किसके सामने बोल रहे हो जाके? क्या उसको नहीं पता होगा कि आप झूठ बोल रहे हैं? था माइकल वॉन आगे से। भाई देखें, लोग बच्चे नहीं हैं, बेवकूफ़ नहीं हैं। क्रिकेटर्स को, चाहे पाकिस्तान के क्रिकेटर चाहे कहीं के भी क्रिकेटर हैं, उन सबको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि कौन फसाद डलवा रहा है आईसीसी के इवेंट्स के अंदर, एशिया कप में कौन फसाद डलवाता है, मैचेस के अंदर कौन फसाद डलवाता है। ये अथरटन, नासिर हुसैन, इन बड़ों ने हमेशा कह दी है, ठीक है ना, कि भाई ये सब इंडिया की प्रॉब्लम्स करता है और कोई नहीं करता, तो इन सबको पता है। और एक चीज़ बताऊं आपको मैं, उसको लाने का मकसद क्या था यहाँ पे? माइकल वॉन जो उसको उनको लेके आया यहाँ पे, उसको मकसद ही यही था कि जब एक्स चेयरमैन को बुलाओ, उससे सबसे पहले सवाल ये करो। इतना इम्पोर्टेंस दी जाती है, ये क्या कहते हैं, क्या समझते हैं, इन चीज़ों के बारे में क्यों इनको इतनी इम्पोर्टेंस दी जाती है, मेरे तो समझ में नहीं आता भाई। देखिए, कोई बंदा किसी मतलब गलत काम में उसको सज़ा हो जाए, वो अपनी सज़ा पूरी कर ले, तो उसके बाद तो चले, बिल्कुल उसका हक़ है कि वो अब जो उसकी फील्ड है उस पर वो बात कर सकता है, अपना एक्सपर्टीज़ दे सकता है, सब कुछ कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे क्रिकेट में सलमान बट की मिसाल ले लें, 5 साल उसने मतलब स्पॉट फिक्सिंग के लिए बैन जो है पूरा किया, उसका पूरा राइट है क्रिकेट में बात करने का। लेकिन मोदी साहब तो अभी भी जो है वो फ़रार है, वो लंदन में अभी भी जो है वो छुप के बैठे हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और उनके खिलाफ जो मतलब चार्जेस लगे हैं, मतलब इतने सीरियस चार्जेस हैं कि जब ये भागे लंदन 2010 में और 2013 में इनको बीसीसीआई ने बैन कर दिया फॉर लाइफ, तो इनके ऊपर मतलब इतने ज़्यादा सीरियस चार्जेस लगाए गए कि मतलब टिल टुडे इट हैज़ नॉट बीन क्लियर कि है क्या। वो कहते हैं जी मुझे डेथ थ्रेट्स मिले और पॉलिटिकल मुझे विक्टिमाइज़ किया जा रहा है वगैरह वगैरह करके, और वो लंदन में आराम से बैठे हुए हैं। उनके ऊपर चार्जेस मनी लॉन्ड्रिंग के लगे, उनके ऊपर मिस अप्रोप्रिएटिंग आईपीएल फंड्स के चार्जेस लगे, उनके ऊपर टेंडर्स बिड्स जो होते हैं आईपीएल के उनको रिक करने के चार्जेस लगे, अपने बंदों को फेवर करने के चार्जेस लगे, मतलब और पता नहीं कितने और चार्जेस लगे उनके ऊपर। लेकिन ऑल ऑफ देम आर वेरी वेरी सीरियस चार्जेस, ठीक है ना। नाउ ही रिजाइड्स इन लंदन। जैसा कि दोस्तों पाकिस्तान, आपको पता ही है, भारत और पाकिस्तान के मैच नहीं होते हैं, और इसमें दोस्तों खबरें ये आ रही हैं, ललित मोदी जो पूर्व बीसीसीआई के अंदर भी रह चुके हैं और आईपीएल के भी सीईओ रह चुके हैं, उसके बाद में दोस्तों संस्थापक रह चुके हैं। ललित मोदी ने दोस्तों इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन के एक पॉडकास्ट में कहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और भारत पाक के क्रिकेट संबंधों पर दोस्तों उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें कह डाली हैं, जिसमें उन्होंने दोस्तों कहा कि पीसीबी जो है राजनीति उसमें बहुत ज़्यादा फैल गई,
जिसकी वजह से भारत और पाकिस्तान के मैच नहीं हो सकते हैं। ललित मोदी ने दोस्तों पीसीबी की सबसे बड़ी कमी को इसके काम करने के तरीकों को बताया। उन्होंने दोस्तों वहीं ये बात भी कही कि पीसीबी एक स्वतंत्र खेल संस्था के रूप में काम नहीं कर रहा है, इसे पाकिस्तान की बाहरी शक्तियों जो बाहरी शक्तियाँ हैं वो कंट्रोल कर रही हैं। उन्होंने शब्दों का इस्तेमाल करते हुए भी कहा कि प्रभावशाली लोग जो हैं, जो मतलब वहाँ पे पावरफुल लोग हैं, वो इसका लीवर खींच रहे हैं, इसे गंदे तरीके से फैसले राजनीतिक रंग देने की तैयारियां करने में लगे हुए हैं। वहीं जिस तरीके से दोस्तों ये खबरें चल रही हैं उसके बाद में दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन आने लगे। और आपको पता ही है तनवीर अहमद जो हमेशा से बात के खिलाफ उल्टा सीधा बोलने में माहिर रखते हैं, वो फिर से ऐसे ही बोलते हुए दिखाई पड़े हैं। वो कह रहे हैं कि ये लोग इन्होंने एशिया कप में पाकिस्तान की टीम के साथ हाथ नहीं मिलाया, इन्होंने पाकिस्तान की टीम के खिलाफ ये करा वो करा, ऐसी ऐसी बातें करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों जिस बात को उन्होंने बोला, जो ललित मोदी ने बोला, उसके ऊपर बिल्कुल वो कहते हुए नहीं आ रहे कि बीसीसीआई के अंदर भी तो पॉलिटिक्स है। चलो मान लिया बीसीसीआई के अंदर पॉलिटिक्स है, तो मतलब आपके यहाँ भी पॉलिटिक्स है, आप इस बात को मानते हो। तो दोस्तों आगे देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन कैसे रहे। हालांकि 86 रन शुभमन गिल की अगर तुम लोग इंडिविजुअल रिकॉर्ड देखो आईपीएल 2026 में, एक तो ऑरेंज कैप होल्डर हो चुका है, प्लस 250 से ऊपर रन क्रॉस कर चुका है, 62 की एवरेज है, तकरीबन 160 को स्ट्राइक रेट छू रहा है। लेकिन बात वही है कि जो इंडिया के पास T20 रिसोर्सेज हैं, उन रिसोर्सेज में अगर शुभमन गिल की ये इनिंग्स भी सामने रखे ना, तो बॉस बोला जाता है कि या समझा जाता है कि भाई इंडिया के पास इतनी फरावानी और इतने तेज खेलने वाले बैटर्स हैं कि शुभमन गिल की आज की ये नॉक, जो कि येट अगेन एक टाइमिंग, बैलेंस, कंपोजर का एक कंप्लीट बैटिंग क्लिनिक आपको दिखा, एक प्रॉपर बैट्समैनशिप, अ टेक्स्ट बुक बैटिंग स्टाइल आपको दिखा। लेकिन वही वाली बात है कि द फेजेस वेयर दीज काइंड ऑफ बैटर्स टेंड टू गेट लो in the scoring rate and they do not accelerate, especially after passing that 50 mark, that too around 180 के strike rate पे, तब वहां प्रॉब्लम शुरू होती है। तो इन दो चीजों के ऊपर बात करेंगे, आप लोगों की राय भी लेंगे कि आप। तो दोस्तों आपने देखा जैसे कि पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन देखने के बाद में दोस्तों उनसे जब पूछा गया भारत और पाकिस्तान के बीच किसी न्यूट्रल वेन्यू जैसे कि लंदन या दुबई जैसे उस पर सीरीज हो सकती है, तो उन्होंने दोस्तों साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कोई उम्मीद नहीं है। उन्होंने कहा कि निकट भविष्य में दोनों देश के बीच कोई भी सीरीज होने की संभावना बिल्कुल 0% के बराबर है। उन्होंने कहा कि जब तक पीसीबी के अंदर राजनीतिक प्रभाव से मुक्त होकर स्वतंत्र रूप से काम नहीं करता, तब तक कोई भी बातचीत आगे बढ़ती हुई दिखाई नहीं पड़ेगी। वहीं दोस्तों पाकिस्तान के खिलाड़ियों को आपको पता है आईपीएल से बाहर कर दिया जाता किया हुआ है, उन्हें बैन किया हुआ है कि आईपीएल के अंदर नहीं खेलेंगे। वहीं दोस्तों 26/11 का असर को भी उन्होंने दिखाया। उसके बाद में उन्होंने स्पष्ट कहा कि जो मौजूदा माहौल को देखते हुए पाकिस्तान खिलाड़ियों की आईपीएल में वापसी की कोई गुंजाइश है ही नहीं, स्थिति सुधरने के बजाय और ख़राब होती हुई दिखाई पड़ रही है। उन्होंने ये सब बातें कही हैं। वहीं ललित मोदी ने ये भी कहा कि खिलाड़ियों की सुरक्षा सेफ्टी को लेकर सब लीड डरे हुए हैं। उनके अनुसार भारत और पाकिस्तान मैचों के इर्द गिर्द जो माहौल और तनाव बनाया जाता है वह खेल के लिए सुरक्षित नहीं रह गया है। उन्होंने यह भी कहा कि तनाव राजनीतिक स्तर पर है और ये कम होने वाला नहीं है, बल्कि और ज़्यादा बदतर होगा। वहीं दोस्तों उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि दोनों ही देशों के लोग क्रिकेट के प्रति अपनी जुनूनी है, लेकिन यही जुनून जब राजनीति के साथ मिल जाता है तो समाधान निकालना नामुमकिन सा हो जाता है। उनके अनुसार पीसीबी का स्वागत होना ही सबसे बड़ा रुकावट है। ललित मोदी ने दोस्तों जिस तरह से बात करी है, बेबाकी से बात करी है, इसके बाद में पाकिस्तान मीडिया का रो कर बुरा हाल है। वो ये कहते नहीं आ रहे हैं कि ललित मोदी तो खुद बैन है भारत के अंदर, वो ऐसी बातें कर रहे हैं, उनको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए और इनकी बातें को इतनी इंपॉर्टेंस भी नहीं देनी चाहिए। तो आप सुन क्यों रहे हैं इनकी बातों को, अगर आपको इतनी इंपॉर्टेंस देने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों कैसे लगे आज की हमारी वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी वीडियो प्राप्त होती रहे। धन्यवाद।